नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं परमाणु। तो देखिए परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या बोलते हैं अपन, परमाणु। और देखिए परमाणु है उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन कणों को बोलते हैं अपरमाणु कण, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में, प्रोटॉनों के बारे में और न्यूट्रॉनों के बारे में, परमाणु और परमाणु के अपरमाणु कणों के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं परमाणु किसी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। परमाणु कहलाती है। परमाणु में छोटे छोटे अपरमाणु कण पाए जाते हैं। परमाणु में 3 अपरमाणुक कण होते हैं। देखिए एक तो हो गया अपना प्रोटॉन, दूसरा हो गया अपना कौन सा भाई, न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया अपना भाई इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक में पाए जाते हैं भाई, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में पाया जाता है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं नाभिक। तो देखिए परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग एक मध्य स्थान पर निश्चित होता है, रुका हुआ होता है, इसे बोलते हैं अपन नाभिक। और नाभिक में 2 अपरमाणु कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन है ये धनावेशित कण है भाई, और न्यूट्रॉन है ये उदासीन कण है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित कण है। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब देखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या होता है भाई, परमाणु द्रव्यमान। अब देखो जितने प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु में उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अर्थात प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लेते हैं जैसे क्लोरीन है ये 17 नंबर पर आता है, तो क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई, 17 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है भाई, 17 है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इस पर टोटल आवेश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में प्लस के 17 और माइनस के 17, तो टोटल हो जाएगा 0। अर्थात परमाणु कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है भाई। अब देखिए बोर के अनुसार, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच, यानी कि ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, कई किताबों में टॉमसन भी लिखा आता है भाई।
प्रोटॉन, तो देखिए प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाच, न्यूट्रॉन की खोज की थी भाई, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। अब देखो नाभिक, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -15 मीटर की कोटि की होती है भाई। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -10 मीटर की होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बोर ने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को बोला गया बोर कोष या बोर की कक्षाएं। इसको बोर ने 1 2 3 4 ऐसे नाम दिए, या फिर इनका दूसरा नाम के एल एम एन ऐसे भी दिए गए भाई। अब देखिए बोर ने बताया कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और कक्षकों में भी क्या होते हैं भाई, बहुत सारे कक्षक होते हैं जिन्हें बोलते हैं उपकोष। देखो उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ ऐसे चलते जाते हैं, जी एच आई जे के एल एम एन ये सब। अब देखिए पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है एस, दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं एस और पी, तो इसको नाम दे दिया 2s और 2p। तीसरे कक्षक में कौन सा उपकोष हो गया भाई, 3s 3p और 3d। चौथे में हो गया 4s 4p 4d और 4f। अब मेरी बात सुनना, अब देखो बोर ने कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र बताया भाई। क्या बताया, 2n²। 2012 की जो 10th क्लास की साइंस की एग्जाम थी उसके पहला क्वेश्चन यही था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो क्या है भाई, 2n²। तो आप देखिए जब n बराबर कक्षकों की संख्या है 1 2 3 4 है जहां, तो n बराबर 1 के लिए मैं यदि बात करूं तो मेरे पास में आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अर्थात जो पहला जो कोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं भाई, 2। और पहले जो कोष में उपकोष है वो कितना है भाई, केवल और केवल s है। तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं भाई, 2। 2 से कम तो भर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। अब दूसरी बात करेंगे, देखो जब n बराबर 2 हो तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास में 8। तो s में देखो अब दूसरे कोष में s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो p के लिए बचे कितने भाई, 6, क्योंकि टोटल 8 थे, 2 भर दिए s में, तो बचेंगे किसमें भाई, p में। तो अपन लिख सकते हैं p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं भाई, 6। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला था 2n²। n बराबर 3 के लिए ज्ञात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो अपने पास में हो जाएंगे भाई 18। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए किसमें भाई, s में, तो बच गए अपने पास में 16। फिर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई किसमें, p में, तो बच गए अपने पास में 10। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, अधिकतम 10, और कम से कम क्या हो सकता है भाई, ये खाली भी रह सकता है। अब देखिए n बराबर 4 के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर किसके, 2n² से, तो n बराबर 4 के लिए भाई ज्ञात करें तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने पास में 32। तो देखो 32 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में भर दिए, फिर बच गया कौन सा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 और 6 8, 10 इसमें भर दिए, तो कितने हो गए भाई 18। तो बच गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, देखो 2 6 8 8 और 10 18, तो बच गए अपने पास में, इसमें से 18 माइनस कर लो तो 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। 14 किसमें भरे जाएंगे भाई, एफ में भरे जाएंगे। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इनका ज्ञात करते हैं। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो देखो हाइड्रोजन के भाइतम, हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। तो मैं लिख दूंगा 1s1, या आपकी 9th क्लास की किताब में केवल 1 ही लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं निकालता हूं किसका भाई, हीलियम का।
इसके भाइतम इसमें क्या है भाई, प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2। अब देखिए लिथियम के लिए ज्ञात करते हैं, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तो यहां भर देंगे 1s2 में और 1 भर देंगे 2s1 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 और 1, क्योंकि पहले कोष में कितना है भाई 2 और दूसरे कोष में कितने हैं भाई 1। अब देखिए बेरिलियम की बात करेंगे तो 4 है, तो 1s2 और 2s2, या मैं लिख सकता हूं 2 और 2। बोरॉन, तो बोरॉन 5 नंबर पर 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1s2 2s2। अब देखो s तो पूरा भर गया, तो अब 2p1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो पहले कोष में तो कितने हैं भाई 2 और दूसरे में कितने हैं भाई टोटल 3। अब देखो कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है भाई 6, तो 1s2 2s2 और 2p2। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग पूछा जाता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो 1s2 2s2 और 2p2। अब देखो, अब देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, देखना भाई। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें भाई 7 है। तो देखो पहले कक्षक में 1s2 पूरा भर दिया, दूसरे के 2 में तो कितने हो गए 4, बच गए कितने भाई 3 बच गए, तो ये हो जाएंगे 2p3। अब देखिए यह कितने हो गए भाई 2 2 4 3 7, तो इसका या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 और 5। अब देखिए यह बात करेंगे ऑक्सीजन 8, तो 1s2 2s2 और 2p4 आ जाएगा भाई, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 और 6। अब देखिए फ्लोरीन, तो 1s2 2s2 2p5, तो यहां लिख सकता हूं 2 और 7। यहां से देखो 1s2 2s2 और 2p6, तो यहां हो जाएगा 2 और 8। अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ देखो यहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी अक्रिय गैसों के रूप में काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका 1s जो कक्षक है उसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, 2s में क्या है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन देखो ये जो 2p है वो अर्धपूरित कक्षक है भाई, तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से अपनी क्या करता है भाई स्थायित्व प्रदान रखता है, तो इसे अर्धपूरित होने के कारण नाइट्रोजन क्या है, अक्रिय गैस है। लेकिन अब देखो यही देखो नियोन और हीलियम में देखो ये भी अक्रिय गैस है। तो पहले हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में देखो पूरा का पूरा जो कोष है, जो भाइतम कोष है वो भरा हुआ है, तो ये भी क्या है भाई अक्रिय गैस है। अब बात करते हैं अपन किसकी भाई, नियोन की। तो नियोन का देखो भाइतम कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसमें ये पूरा पूरा भरा हुआ है, तो इसे भी क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल देंगे भाई, ये भी क्या है अक्रिय गैस है। अब देखिए 11 नंबर से आता है अपना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखो 11 पर सोडियम, फिर आ जाएगा 12 पर मैग्नीशियम, फिर 13 पर आ जाएगा भाई एल्यूमिनियम, फिर 14 पर सिलिकॉन और फिर 15 पर आ जाएगा भाई फास्फोरस। फिर देखो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर आ जाएगा सल्फर, फिर 17 पर आ जाएगा क्लोरीन, 18 पर आ जाएगा ऑर्गन, 19 पर आ जाएगा पोटेशियम और 20 पर आ जाएगा भाई कैल्शियम। अब देखो सोडियम की बात करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो 2 1s2, फिर आ जाएगा 2s2, फिर बच गए कितने भाई अपने पास में 7 बच गए, तो 2p6 ये 10 हो गए और 3s1, तब इसको लिखा जाता है देखो 2, ये दूसरे कक्षक में 8 और फिर क्या आ जाएगा भाई 8। अब देखो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 है और 3s2, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 8 और 2। अब देखो एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 है और 3s2 फिर 3p1। देखिए 2 और 2 4 6 10 और 2 12 1 13, तो 2 8 और कितना हो सकता है भाई 3। अब देखिए सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6, तो 10 हो गए भाई, 3s2 और 3p2, तो इसे लिख सकते हैं 2 8 और 4। अब देखिए 15 नंबर पे तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 और 3p3, तो देखिए 2 और 2 4 6 10 2 12 3 15, इसको लिख सकते हैं 2 8 और
5। अब देखिए भाई सल्फर के लिए, तो देखो अपने पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 10 10 और 2 12 12 और 4 फिर किस में आ जाएंगे भाई 16। अब देखिए क्लोरीन में, तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5। अब देखो ऑर्गन, तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2 और 3p6। अब देखिए यहाँ भी एक कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है, तो ऑर्गन में अपनी कौन सी गैस है भाई, अक्रिय गैस है। अब देखिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि कई कई बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तक पूछ लेते हैं भाई, तो इसको अच्छी तरीके से समझना। देखो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। अब देखो 3s2 3p6, लेकिन 3d 0 रहता है और 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जो लास्ट में होता है वो 4s में क्यों गया, क्योंकि देखो 4s की जो ऊर्जा है वो 3d से कम है और इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षक में भरा जाता है और उसके बाद में किसमें भरा जाता है भाई, उच्च ऊर्जा कक्षक में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है भाई 4s में चला जाता है। अब देखिए 20 नंबर पर कैल्शियम, इसका आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 फिर वही 3d 0 और फिर आ जाएगा 4s2। तो अब देखिए अब जो 21वें नंबर का होगा उसका इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, क्योंकि 4s2 पूरा भर गया। तो अब देखो 3d है वो तो कम ऊर्जा कक्षक होता है किससे भाई 4p से। तो देखो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p6 3d1 और 4s2 3d1 ऐसा होगा भाई। तो देखो याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको आता है तो हम रासायनिक अभिक्रिया और इन तत्वों की वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।